इनके साथ इनके पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया। प्रशासन भी जो है इनको न्याय नहीं दिला रहा, बल्कि अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम कर रहा है। बारे में दोनों निर्दोष है। निर्दोष है, फिर दोषी कहाँ है? शंकर सिंह विधायक जो विधानसभा से हैं, और क्या कहते हैं जो आए लेसी सिंह ये, और आनंद प्रकाश जो रघुवंश नगर थाना का जो बड़ा बाबू है, वो तीनों चारों ने मिलके और हमारे केस को नॉर्मल कर दिए, उनको बढ़ा दिए, उसको मजबूती कर दिए। भी दोनों लड़का निर्दोष और मंत्री ही अपराधियों का संरक्षण करने लगे, तब बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? है और छोटी बच्ची है। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनको न्याय दिलाए। हमारे सामने आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं। इनकी पुत्री के साथ जो है, इनका जैसा कहना है, कल रात में हम मुलाकात किए। 14 साल की पुत्री रही, इनके पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो है। जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ा जा रहा है, और पुलिस प्रशासन भी जो है इनको न्याय नहीं दिला रहा, बल्कि अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम कर रहा है। और इस तरह के हादसे अति पिछड़ा परिवार, धार्मिक परिवार से आते हैं, और इस तरह का हादसा होता है तो न्याय गरीबों को जो है मिलना चाहिए। पॉक्सो धारा जो थी वो भी हटा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको भी जो है कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है ढंग का नहीं आया है। कई दिनों से इनकी मांग थी, अपनी बात को भी रखना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे कि इसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। पहले आप क्या क्या हुआ है, आपको क्या लगता है, आप अपना बात को रखें। आप लोगों को प्रणाम करते हैं। जो हमारी काजल बेटी थी, हमारे नाम अमित मंडल, और हमारी बेटी काजल कुमारी जो मक्का खेत घास लेने के तौर पर गई थी, और उनके साथ वो दरिंदों ने हमारे बेटी को पकड़ के और आंख में बालू दिया गया, और दोनों हाथ तोड़ा गया, और उनके साथ रेप किया, और रेप करके उसको गला दबा के मार दिया गया। जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ उनको पकड़ा गया, और उनको बेल भी हो गया, सजा भी हो गया, बाहर भी आ गए। बोला जा रहा है उनके बारे में दोनों निर्दोष है। निर्दोष है, फिर दोषी कहाँ है? शंकर सिंह विधायक जो विधानसभा से हैं, और क्या कहते हैं जो आए लेसी सिंह ये, और आनंद प्रकाश जो रघुवंश नगर थाना का जो बड़ा बाबू है, वो तीनों चारों ने मिलके और हमारे केस को नॉर्मल कर दिए, उनको बढ़ा दिए, उसको मजबूती कर दिए। भी दोनों लड़का निर्दोष है। इस घटना में दोनों लड़का शामिल नहीं है, बाहर है। फिर इसमें कौन है दोषी? पुलिस प्रशासन, जो कि धानुक को अन्याय कैसे मिलेगी? हम इंसाफ के लिए हम ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। 12 फरवरी को होगा घटना, और 3 महीना हो गया, और अभी तक हमारे बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। कब से जेल से बाहर है? जी हो गया 10-12 दिन हो गया जी, 10-12 दिन से बाहर है, और उनको कहा जा रहा है कि निर्दोष है। आपने बड़े अधिकारी से आवेदन दिया था, और जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है जो रेप नहीं हुआ है। और पप्पू यादव हमारे घर पे आए, आश्वासन दिए, जो बोला इसमें 4 लड़कों का, इस बच्ची का बॉडी पे हाथ का निशान है, और
उनके गाल पे दांत काटा गया है, गला दबा के उसको मौत कर दिया गया है और रेप उसमें नहीं बता रहा है। इनका मतलब है रिपोर्ट को गलबला दिया है। ये देखिए, ये परिवार के लोग हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि रिपोर्ट के साथ जो है छेड़छाड़ जो है वो की गई। इसमें प्रशासन के लोग जो हैं वो भी जो है कहना है कि दबंग लोग जो हैं उनके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। सवाल है चाहे मर्डर हो या रेप हो, ये बात तो सत्य है कि अब वो 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है। अगर 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो क्या इनके माता पिता, इनके परिजनों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपराधी इसी प्रकार से खुलेआम घूमते रहेंगे? प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि पुलिस का फेलियर है कि नहीं। पुलिस का जो रोल होना चाहिए इस जांच को लेकर के, उस प्रकार से कोई गंभीर नहीं है। यानी हमारे बिहार प्रदेश में छोटी मासूम बच्ची के साथ मर्डर कर दो, रेप कर दो और पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है जांच, निष्पक्ष जांच करने में या परिजनों को न्याय दिलाने में। तो पुलिस का मतलब क्या रह गया? तब तो पुलिस का नाम ही बदल देना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप दबंगों के दबाव में अगर आकर के काम करेंगे तो लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? ये जगह जगह थाना काला खुला हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर्स क्यों होते हैं, आईपीएस क्यों है? इसलिए नहीं व्यवस्था कराई गई है कि अपराधियों को पकड़े और निर्दोष लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिला पाए। लेकिन पुलिस अगर ये काम नहीं कर रही है तो इसका जिम्मेवार कौन है? जवाबदेही कौन ले? जब एमएलए और मंत्री ही अपराधियों का संरक्षण करने लगे तब बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये दर्दनाक घटना है और छोटी बच्ची है। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनको न्याय दिलाए। आखिर ये कब का मामला है? 12 फरवरी को। फरवरी का। अब तक यानी कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया और जो पकड़े गए उसको भी बोलता है कि निर्दोष है। निर्दोष है। तो इनका सवाल तो जायज है ना कि भाई आखिर दोषी कौन है। तो इसलिए हमको लगा कल हम इनसे मुलाकात करने गए, कम से कम यहाँ के जो पत्रकार भाई हैं निष्पक्षता से इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ेंगे और सच को लिखने का काम भी करेंगे। सर और इसलिए बारंबार धमकी देते हैं जो केस को उठा लीजिए। अब प्रशासन बताओ, अब आप ही बताइए। धमकी दे रहा जो ये केस को उठा लीजिए, तुम सब अति मजदूर आदमी है, 2 टका कमाने वाला है, क्या कर लेगी, केस को उठा लीजिए। आगे भी मेरा खेत है, पाछे भी मेरा खेत है, किस तरह से निकलेगी, कहाँ पर जाएगी? सब यही धमकी देते हैं, आंख दिखाते हैं। पुलिस प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन है, शंकर सिंह है, लेसी सिंह है, सब निर्दोष में साबित कर रहे हैं। वही सब जाति जो है। वो आपके पास आकर के मतलब कौन बोला इनका कहने का मतलब? पुलिस का लोग आके बोलता है, धमकी देता है जो केस को उठा लीजिए। कौन बोला? पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं, वही धमकी वो परिजन जो पकड़ाए थे अपराधी सब, वो सब बोल रहे हैं जो केस को उठा लीजिए, तुम्हारा खाने के पैसा नहीं जुटते हैं, पकड़े गए थे जो उठा। 2 लड़के, उन्हीं के परिवार के लोगों का इनका कहना है कि आगे पीछे उनकी जमीन है और पुलिस प्रशासन और उनके माध्यम से जो है इनको खुलेआम धमकी भी मिल रही है। केस नहीं मतलब उठाओगी तो तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, आगे भी निकलेगी, पाछे भी निकलेगी, यही हाल होगा जो तुम्हारा बेटी का हुआ है। देखिए, अगर इनके साथ, इनके परिवार के साथ अब कोई अन्याय अगर होता है तो साफ तौर पे एसपी यहाँ के जिम्मेवार होंगे,
मंत्री महोदया जिम्मेदार होंगी और विधायक महोदय जो है वो जिम्मेदार होंगे, एक साफ तौर पे। और हम तो गुहार करेंगे प्रशासन से कि इनको सुरक्षा भी जो है प्रदान की जाए और इनको प्रशासन न्याय दिलाने का काम करे। और इसको लेकर के हम जो है अपनी बात को डीजीपी महोदय से भी हम बात करेंगे। इस घटना का जिक्र जो है, जो हेड ऑफ द पुलिस जो डीजीपी होते हैं, उनसे भी जो है हम लोग जो है इसी इलाके में बात करेंगे। ये तो इस इलाके में एक आध नहीं, कई घटनाएं जो है पहले भी हो रखी है। उनके फादर भी हैं यहाँ और सब लगभग जो है बातें आ गई हैं। इनका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने ले लिया है और लेकर के हम लोग सबको केसेस को लेकर के डीजीपी को हम सूचित करेंगे और यहाँ के एसपी साहब से भी हम जो है बात